आने वाली 1 फरवरी को वित्त मंत्री अपना अगले वित्त वर्ष के लिए बजट पेश करने वाले हैं। हालांकि ये बजट फुल फ्लैश बजट नहीं होगा, ये एक अंतरिम बजट होगा इस सरकार के कार्यकाल का। लेकिन फिर भी सरकार की कोशिश रहेगी, क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले हर सेक्टर को कुछ ना कुछ देने के लिए। लेकिन सरकार देना चाहे तब भी बहुत ज़्यादा नहीं दे सकती। लेकिन जो बातें आने वाले बजट के लिए सोची जा सकती हैं और इस बजट पे भी उनकी चिंता की जा सकती है, तो ऐसे कुछ सुझाव जो कि अभी तक सरकार को दिए गए हैं उसके ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ। एक है रियल एस्टेट, जो कि जिसके अंदर बहुत स्कोप है। लेकिन कारण क्या है कि हालांकि सरकार ने बहुत सारे बिल्डर्स को जो कि डिफॉल्टर थे उनको एक मौका दिया है ताकि वो दोबारा से अपने प्रोजेक्ट को शुरू कर सकें। लेकिन देखने में आ रहा है कि आज जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं रियल एस्टेट में, वो सब ज़्यादा इनकम वालों के लिए हैं, यानी 3, 4, 5 BHK। जबकि अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ सरकार का और इन बिल्डर्स का ध्यान नहीं है। उसका कारण है कि सरकार ने पहले जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए एक सुविधा लोगों को दी थी कि कुछ सब्सिडी के रूप में सरकार देती थी, वो बंद कर दी गई है। तो सरकार से सुझाव है कि यदि सरकार इस प्रकार की जो अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट करने के लिए कुछ सब्सिडी की सुविधा फिर से शुरू करती है, तो जहां अफोर्डेबल हाउसिंग लोगों के लिए उपलब्ध होंगे, आम आदमी जो है वो आसानी से घर खरीद सकेगा और बहुत सारे बिल्डर वो भी अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ जाना शुरू करेंगे। दूसरा, जो हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी सरकार अगर कुछ और रियायत देती है, यानी उसकी सीमा बढ़ाती है, तो इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर जो कि बूम आ सकता है और ऑलरेडी इसमें स्कोप है। तो सरकार अगर पर्टिकुलर इस क्षेत्र की ओर ध्यान देगी तो आम जनता का भी लाभ होगा, बिल्डर्स को भी लाभ होगा और बैंकों को भी हाउसिंग लोन के लिए नए नए प्रपोजल्स मिलेंगे। यानी कुल मिला के पूरी इकोनॉमी के ऊपर इस एक प्रयास से जो है वो उसका लाभ हो सकता है।